हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 11वीं कक्षा गणित चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है समुच्चय एवं फलन अर्थात सेट्स एंड फंक्शन। तो आज हम बात करने वाले हैं सेट्स, समुच्चय। समुच्चय क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसको लिखा कैसे जाता है, उसका संकेत क्या होता है, उनके अवयवों को कैसे लिखा जाता है, इत्यादि के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि यदि गणित का अध्ययन किया जाए तो उसमें समुच्चय का रोल क्या है, उसका क्या रोल है, आज आपको बता देते हैं। देखिए, यदि गणित का अध्ययन हम करते हैं तो समुच्चय का विशेष रूप से योगदान है। यहाँ तक देखा जाए आधुनिक आधुनिक गणित का जो अभूतपूर्व विकास हुआ है उसमें समुच्चय की अहम भूमिका है। तो हम बात करते हैं कि समुच्चय सिद्धांत की खोज कैसे हुई। तो इसकी खोज जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैटर ने किया था। वह इस सिद्धांत की खोज उस समय की जब वह त्रिकोणमिति के श्रेणी के सवालों को या उनके प्रश्नों को हल कर रहे थे। उसी समय उनका ध्यान इस समुच्चय पर गया था। तो अब हम पढ़ेंगे कि समुच्चय की परिभाषा क्या होती है और इनके प्रकार क्या होते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया समुच्चय की परिभाषा। तो इसकी परिभाषा होगी वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय या कुलक कहा जाता है। कुलक कहा जाता है। यहाँ पे लिखा गया वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय या कुलक कहा जाता है। तो समुच्चय में शामिल या समुच्चय देखा जाए तो वस्तुओं का वह सुपरिभाषित संग्रह जिसमें सम्मिलित समस्त वस्तुओं में एक विशेष गुण पाया जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है, समुच्चय कहा जाता है। समुच्चय वस्तुओं का एक संग्रह होता है। जैसे कुछ समुच्चय की बात कर लेते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे उदाहरण, जैसे बात कर लिया जाए कि पहला अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय या लिख लिया जाए प्राकृत संख्याओं का समुच्चय या लिख लिया जाए टी सेट बर्तनों का समुच्चय या लिख लिया जाए कक्षा में विद्यार्थियों का समुच्चय। पांचवा भेड़ों की संख्या का समुच्चय। इत्यादि को देखा जाए तो यह समुच्चय के उदाहरण है। ये क्या है, समुच्चय के उदाहरण है। यहाँ पर लिखा गया है समुच्चय के अवयव। तो समुच्चय के अवयव क्या होते हैं, वह अवयव जो समुच्चय में शामिल हो।
वह अवयव जो समुच्चय में सम्मिलित हो, सम्मिलित हो, उसे उस समुच्चय का अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। यहां पे लिखा है समुच्चय संकेतन, सेट नोटेशन। तो समुच्चयों का संकेत अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों A B C D X Y Z इत्यादि बड़े अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है। इसके बाद है समुच्चय के अवयवों का संकेतन। देखिए, समुच्चय के अवयवों को मझले कोष्ठक में अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा कॉमा लगाकर लिखा जाता है। समुच्चय के अवयवों की उपस्थिति दर्शाने के लिए यूनानी संकेत का प्रयोग किया जाता है। चलिए ठीक है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अब जैसे लिख दिया जाए x बिलोंग्स टू A, तो इसका अर्थ है कि x अवयव शामिल है A में, या x अवयव सदस्य है A का, या ऐसे भी लिख सकते हैं x। ठीक है, देखिए A क्या है? मझले कोष्ठक में अवयव लिख दिया गया और ये समुच्चय का संकेत है। x नॉट बिलोंग्स, A का अर्थ है कि x अवयव शामिल नहीं है A में, या x अवयव सदस्य नहीं है A का।
या इसे लिख सकते हैं x अवयव समुच्चय ए में नहीं है, समुच्चय ए में नहीं है। चलिए ठीक है, अब कुछ बात समझ लेते हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे ए बराबर ए बी सी डी। देखिए ए को समुच्चय का संकेत है और उनके जो अवयव लिखे हैं मझले कोष्ठक में स्मॉल लेटर में लिखे गए हैं। जैसे बी बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट इत्यादि लिख सकते हैं। सी बराबर 1 5 6 7 8 डॉट डॉट इत्यादि लिख सकते हैं। डी बराबर ए ई ओ यू आई इत्यादि लिख सकते हैं। ये सब क्या है? समुच्चय है। नोट, पुनरावृत्ति अवयव केवल एक बार लिखे जाते हैं, केवल एक बार लिखे जाते हैं, लिखे जाते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे दिया जाए। जैसे अब हम बात कर लेते हैं जैसे कुछ एग्जाम्पल के। तो एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर है, जैसे ए बराबर है 1 2 3 4 5। देखिए ये क्या है? समुच्चय का संकेत है। क्या है? समुच्चय का संकेत बराबर ए। और इनके अवयव क्या है? अवयव 1 2 3 4 5। और इनको किसके अंदर लिखा गया है? मझले कोष्ठक के अंदर लिखा गया है। तो इसलिए अब इसका नाम क्या हो जाएगा? समुच्चय हो जाएगा, समुच्चय होगा। जैसे हम लिख दें 1 2 3 4 5, तो ये समुच्चय है। क्या है? समुच्चय है। लेकिन इस तरह लिख दिया जाए ए बराबर 1 2 3 4 5, तो समुच्चय नहीं है। क्या है? समुच्चय नहीं है, क्योंकि समुच्चय का जो उनके अवयवों को लिखा जाता है वो मझले कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। जैसे लिख दिया जाए ए बराबर 1 2 3 4, तो इनको और इनको और इनको अवयव कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अवयव। इनको क्या कहा जाएगा? अवयव। ऐसे लिख दिया जाए 1 2 3 4, तो समुच्चय नहीं है। क्या है? समुच्चय नहीं है, क्योंकि हमें मछली कोष्ठक में लिखना है। तो आप समझ गए होंगे कब समुच्चय कैसे लिखा जाता है, कब होगा कब नहीं होगा। यहाँ पे लिखा है समुच्चय का निरूपण। मतलब समुच्चय को कितने नियम से लिखा जाता है, तो आपको बता दें। समुच्चय को निम्नलिखित दो विधि से लिखा जाता है। दो विधि से लिखा जा सकता है, जा सकता है। चलिए ठीक है, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे लिखा है समुच्चय का निरूपण। समुच्चय को निम्नलिखित दो विधि से लिखा जा सकता है। यहाँ पे लिखा है रोस्टर विधि या तालिका विधि या सूची विधि। गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि, यहाँ पे लिखा रोस्टर मेथड और टेबलर मेथड और लिस्टिंग मेथड, प्रॉपर्टी मेथड और ब्यूलर मेथड। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रोस्टर विधि क्या होती है। हम इसे रोस्टर विधि के नाम से ज्यादा जानेंगे। चलिए, इसमें अवयवों को बीजीय अंक
अंक के रूप में लिखें, बीजीय अंक के रूप में या अंकीय रूप में कॉमा लगाकर लिखेंगे, कॉमा लगाकर लिखेंगे। चलिए और इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका प्रयोग जब कम अवयव हो तो किया जाता है। चलिए ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसका समुच्चय निर्माण विधि। इसका प्रयोग इसमें अवयवों को एक विशेष गुण के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका प्रयोग अधिक अवयव हो तो किया जाता है। इसका प्रयोग अधिक अवयव हो तो किया जाता है। चलिए ठीक है, किया जाता है। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल फर्स्ट। ए बराबर 10 से कम प्राकृत संख्या का समुच्चय। देखिए, इसको यदि हम लिखें रोस्टर विधि से तो इसे लिखेंगे ए बराबर 1 2 3 4 5 9 10। इतना ही लिख सकते हैं। यदि इसे लिखा जाए समुच्चय निर्माण विधि से तो हम इसे लिख सकते हैं ए बराबर x such that x एक प्राकृत संख्या जो 10 से कम है। देखिए, एक किस रूप में लिखा गया? समुच्चय निर्माण विधि और रोस्टर विधि है। जैसे एग्जाम्पल 2 की बात कर लेते हैं। ए बराबर लिख दिया जाए अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों की संख्या, स्वरों का समुच्चय। तो इसको कैसे लिखेंगे आप देखिए। ए बराबर ए ई आई ओ यू। ये कौन सी विधि है? रोस्टर मेथड। यदि इसे लिख दिया जाए ए बराबर x such that x एक अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। अंग्रेजी वर्णमाला के क्या है? स्वर है। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। तो ए जो विधि लिखी गई है ये क्या है? ब्यूल्डर फॉर्म है, ब्यूल्डर मेथड में है, मतलब समुच्चय निर्माण विधि में है। चलिए अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल 3 की। जैसे लिख दिया जाए b बराबर, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, b बराबर 2 4 6 8 10 12 और डाटा ऐसे लिख दिया जाए। तो एक
ये कौन सी विधि है? ये रोस्टर विधि है, रोस्टर मेथड है। यदि से हम ऐसे लिख दें b बराबर x दैट x एक प्राकृत सम संख्या, प्राकृत सम संख्या। तो देखिए क्या हो गया, समुच्चय निर्माण विधि में हो गया, समुच्चय निर्माण विधि में, निर्माण विधि में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कब कैसे लिखा जाता है समुच्चय निर्माण विधि और कब कैसे लिखा जाता है रोस्टर विधि। तो आपको बता दें कि रोस्टर विधि एक अंकीय रूप में लिखी जाती है, जबकि समुच्चय निर्माण विधि एक वाक्य में लिखा जाता है। जैसे देखिए वाक्य में लिखा गया है और उनके अवयवों को मझले कोष्ठक में ही लिखा जाता है। यदि मझले कोष्ठक में आप नहीं लिख रहे हैं तो गलती आप कर रहे हैं। और हम इधर लिखे हैं रोस्टर विधि या तालिका विधि या सूची विधि। तो इसमें रोस्टर विधि को ज्यादा हम प्रचलित करते हैं, जानते हैं। तालिका विधि और सूची विधि इसी को कहा जाता है। यदि कहीं तालिका विधि की बात करें तो आप इसी में लिखेंगे, सूचीबद्ध विधि कहें इसी को लिखेंगे। गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि, तो इसमें समुच्चय निर्माण विधि का ज्यादा उल्लेख आता है। तो यदि कहीं गुण विधि देखें तो आप समुच्चय निर्माण विधि का ही प्रयोग करेंगे। इसमें जब अवयव की संख्या कम हो तो हम रोस्टर विधि का प्रयोग करते हैं और जब अवयव की संख्या अधिक हो तो हम समुच्चय निर्माण विधि का प्रयोग करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि कब कैसी स्थिति के हिसाब से हम इस काम करेंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं कि संख्याओं का समुच्चय निरूपण, समुच्चय निरूपण, क्योंकि हमें इसकी बहुत ही आवश्यकता है। चलिए बात कर लेते हैं संख्याओं का समुच्चय निरूपण। यदि हम बात कर लेते हैं कि n और इस तरह बात कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और डॉट डॉट ऐसे बात कर लेते हैं तो आपको n है तो इसे कहा जाता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या का समुच्चय, क्या का समुच्चय। तो आप समझ गए होंगे कि यदि n लिखा रहेगा तो हम क्या समझेंगे, प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। चलिए दूसरी हम बात कर लेते हैं अब W, कैपिटल W, 0 1 2 3 4 5 और डॉट डॉट इत्यादि लिखा है। तो ये क्या है, होल नंबर, होल नंबर। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या का समुच्चय, पूर्ण संख्या का समुच्चय। तो आप इसको समझ गए होंगे कि पूर्ण संख्या का समुच्चय को W से दिखाया जाता है, कैपिटल W, और ये 0 से शुरू होता है और इसमें प्राकृत संख्या भी शामिल होती है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग पूर्णांक। पूर्णांक इसको I या Z बराबर माइनस अनंत डॉट डॉट ऋण 3 ऋण 2 ऋण 1 0 1 2 3 और डॉट डॉट प्लस अनंत, तो इसे इंटीजर कहा जाता है, इंटीजर। पूर्णांक, पूर्णांक का समुच्चय, का समुच्चय। चलिए ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग Q। Q बराबर 0 1 3/4 5/6 7 1.5 1.75 पार और डॉट डॉट इत्यादि।
तो ये क्या है? परिमेय संख्याओं का समुच्चय। क्या है? परिमेय संख्याओं का समुच्चय। यदि हम बात कर लेते हैं अब टी, करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 7, पाई 1.75678 डॉट डॉट इत्यादि। तो ये क्या? अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। क्या है? अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। आप इस चीज को थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि इसका बहुत ही उपयोग है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 1.1। कह रहे हैं इसमें निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो पहला सवाल इसमें है कि जे अक्षर से जे अक्षर से शुरू होने वाले सभी जे अक्षर से शुरू होने वाले सभी वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। चलिए थोड़ा सा हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या करते हैं? ए बराबर लिख लेते हैं जून, जनवरी, जून, जुलाई। तो यह एक समुच्चय है। क्या लिखेंगे? यह एक समुच्चय है। क्या है? यह एक समुच्चय है क्योंकि यह माह सुनिश्चित रूप से सूचीबद्ध है। कारण में क्या लिखेंगे? क्योंकि ये माह सुनिश्चित रूप से क्या है? सूचीबद्ध है। चलिए ठीक है, ये तो हो गया। दूसरा सवाल क्या है? भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो चलिए इसका उत्तर हम लिखते हैं। यह समुच्चय नहीं है। क्या है? समुच्चय नहीं है क्योंकि कोई प्रमाण यह सत्य नहीं करता है कि 10 अधिक प्रतिभाशाली लेखक सभी के क्या हो? सभी के रुचिकर हो सकता है किसी को वो लेखक पसंद ही ना हो, रुचिकर हो। एक कोई प्रमाण सिद्ध नहीं करता है। चलिए इसके बाद हम तीसरा बात कर लेते हैं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो ये भी समुच्चय नहीं है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों
का संग्रह। तो आप बता दें ए भी क्या है, समुच्चय नहीं है। लिखेंगे इसका आंसर, समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है क्योंकि 11 बल्लेबाजों 11 बल्लेबाजों जो श्रेष्ठ हैं उनको नामित किया जा सके। उनको क्या है, उनको नामित किया जा सके, कोई प्रमाण नहीं है। क्योंकि हो सकता है कुछ लोग कुछ बैट्समैन या बल्लेबाज हमें पसंद है लेकिन आपको ना पसंद हो, इसलिए तो उन श्रेणी में नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया इसमें कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो यह क्या है, समुच्चय है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो यह समुच्चय क्या है, यह समुच्चय है क्योंकि एक ही कक्षा के छात्र या तो 10 के हो सकते हैं, या तो 12 के, या तो एक ही कक्षा के एक ही कैटेगरी के होंगे, उनमें एक ही विशेष गुण पाया जाएगा। इसके बाद 5वां हमारा है सभी लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो यह समुच्चय है क्योंकि एक विशेष लेखक की बात की जा रही है, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों जो एक निश्चित संख्या में होंगे, इसलिए क्या है, वो समुच्चय है जिनको इनका संग्रह सुपरिभाषित है। इसके बाद लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो ये भी क्या है, समुच्चय है क्योंकि यह भी एक संग्रहित किए जा सकते हैं, एक इसमें विशेष गुण होता है। इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 था 7 इस अध्याय में देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन छूट गया था 5वां, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। यह समुच्चय होगा क्योंकि 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह एक सूचीबद्ध होगा, इसलिए क्या होगा, यह एक समुच्चय होगा। लिखा है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, ये भी एक समुच्चय होगा क्योंकि इस अध्याय में आने वाले प्रश्न एक कैटेगरी के होंगे, इस एक ही टॉपिक से रिलेटिव होंगे, इसलिए क्या है, यह समुच्चय होगा। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का समुच्चय, तो यह समुच्चय नहीं होगा, यह समुच्चय नहीं होगा, समुच्चय नहीं है क्योंकि हम किसी विशेष गुण या किसी
प्रमाण के साथ यह नहीं कह सकते कि यह जानवर खतरनाक है। हो सकता है कुछ के लिए वो खतरनाक हो, कुछ के लिए खतरनाक ना हो। देखिए यहाँ पे लिखा गया, मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 5 है, ये अवयव दिए गए हैं, समुच्चय है। रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक ई अथवा बिलोंग्स ई अथवा नॉट बिलोंग्स ई भरिए। तो चलिए इसमें भरना है। यदि 5 इसमें क्या है बिलोंग्स करेगा तो हमें भर देना है, ए हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 8 इसमें नहीं है तो इसे बिलोंग्स नॉट भरेंगे, और इसमें 0 नहीं है तो इसमें भी बिलोंग्स नॉट भरेंगे, और 4 इसमें है तो इसमें बिलोंग्स भरेंगे, और इसमें क्या है 2 है तो इसमें भी बिलोंग्स भरेंगे। 10 इसमें है नहीं तो इसमें बिलोंग्स नॉट भरेंगे। चलिए क्वेश्चन